हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 2024 एग्जामिनेशन के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ 10 से 12 15 जो 20 भी हैं, जितने भी हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको बताएंगे इस तरीके से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। हम बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेकर आएंगे रेसिड्यू के ऊपर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो लेक्चर बाय लेक्चर भी अपलोड करेंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला जो हमारा पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल dz अपॉन z माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर c क्या है, हमारा प्रेजेंट कर रहा है सर्कल है, ठीक है ना। z माइनस ए इक्वल टू आर रेडियस है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, तो जब भी z माइनस ए इक्वल टू आर है, देखिए जब भी z, इसको हम बता देते हैं। देखिए z माइनस ए यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है r में, तो z बराबर हम लेते हैं r ई टू दी पावर आई थीटा, ठीक है। तो dz बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये i बाहर निकल आएगा, i r ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, इंटीग्रल dz अपॉन z माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर dz की जो हमारा हो जाता है कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला से 0 to 2 पाई, और यहाँ पर dz की वैल्यू क्या है, आई आर ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा, और z की वैल्यू क्या है, आर ई टू दी पावर आई थीटा, ठीक है ना। यहाँ a लेते हैं, a प्लस, a की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो यहाँ से a प्लस और यहाँ पर माइनस, a से कट जाएगा और यहाँ से i कॉमन आ जाएगा बाहर, तो i अंदर बचेगा 0 to 2 पाई r ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा अपॉन r ई टू दी पावर आई थीटा। इसे कट गया, क्या बचा, i इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1 इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर बचा अंदर थीटा ओनली, और 0 to 2 पाई जिसकी लिमिट दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 2 पाई आई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आई। इस तरीके से हम निकालते हैं इसका रेसिड्यू, ठीक है ना। काफ़ी हमने इसके लेक्चर बनाए हैं, आप इन्हें देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 पाई आई। सेम द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल, जो सर्कल दिया गया है dz अपॉन z विद द सी सर्कल विद द इंटायर ओरिजिन, ये ओरिजिन जब भी पॉइंट है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0, एंड द रेडियस r, तो सेम इसी का आंसर भी 2 पाई आई आएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू 0 करके तो हमारा 2 पाई आई आंसर आएगा। द इनवर्स ऑफ कॉची-गॉर्सेट थ्योरम इज, हमारी कॉची-गॉर्सेट थ्योरम की जो इनवर्स होती है वो क्या होती है हमारी, कॉची फॉर्मूला, मोरेरास थ्योरम, श्वार्ज़ लेम्मा, या नन ऑफ दिस। तो हमारी कॉची-गॉर्सेट थ्योरम की हमारी होती है, हमने पढ़ा है, देखो कॉची थ्योरम की तो हमारी होती है मोरेरास थ्योरम, फॉर्मूला नहीं है, श्वार्ज़ लेम्मा, ठीक है ना। तो इसका थर्ड आंसर है। और वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसको देख लेना एक बार थर्ड वाले को। फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। द फंक्शन ई टू दी पावर जेड इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। देखिए जब भी फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड दिया जाए, यानी यहाँ पर जेड की जेड इक्वल टू इनफाइनाइट दिया जाए, तो ये हमारी होती है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है ना। इसको याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको गलत मत करके आना। जब भी ई टू दी पावर जेड दी जाए, तो जेड टू दी पावर इनफाइनाइट की क्या होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है थ्योरम का, लेट एफ जेड एंड जी जेड बी द एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, एंड जी जेड लेस देन
लेस देन है एफ ऑफ जेड ऑन सी, देन एफ जेड एंड जी जेड प्लस एफ जेड हैव ए सेम नंबर ऑफ द जीरोज इनसाइड सी इज कॉल्ड। ये हमारी किसकी है, रॉची थ्योरम की, ठीक है ना। तो हमारा इसका पहला आंसर हो जाएगा। अब इसकी रेसिड्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया है तो आप इसको निकालिए। जेड स्क्वायर रेसिड्यू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमारे रेसिड्यू निकालना है, और जहाँ पर जेड इक्वल टू ए आई आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो इसकी हमारा क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्ट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। 7वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो हमारा 7वां जो ऑब्जेक्ट है, ईच एनालिटिक फंक्शन विद द नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव ऑफ ईच पॉइंट रीजन इज कॉन्फॉर्मल, नॉन कॉन्फॉर्मल, मोबियस बाइलिनियर। तो हमारा होता है कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है ना। ये बाउंडेड इंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट ऑलवेज नॉन। ये हम जब भी बाउंडेड इंटायर फंक्शन हो और क्या है कांस्टेंट पूछा जाए तो हमारा क्या होता है, ल्यूविली थ्योरम, ठीक है ना। अगला है द वैल्यू ऑफ द एनालिटिक आर डी जेड विद द आर सेगमेंट 0 to 1 प्लस आई। इसको आप निकाल लेना, इनर्शियल वैल्यू निकाल ली है इसमें लाइन सेगमेंट की सहायता से, जिसमें आपकी दी गई है 0 to 1 प्लस आई निकालेंगे तो आपके हिसाब से क्या आएगा, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू आर दी गई है। ए फंक्शन एफ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एफ, जब भी हमारा क्या करेगा फंक्शन, इसमें आइसोलेटेड सेंशियल में जेड इनफाइनाइट करता था, नॉन डज नॉट, तो हमारा क्या है एग्जिट करेगा, ठीक है ना, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में। अगला है द रेसिड्यू ऑफ ई टू द पावर आई जेड अपॉन जेड जेड इक्वल टू, इसका जो जेड इक्वल टू 0, इसका जो रेसिड्यू निकालेगा इसका आंसर आएगा 0, ठीक है ना। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी वेयर ए बी सी डी इज द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो हमारी ए जेड माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 0। इसका आंसर हमारे 12th का रहेगा पी वाला। विच ऑफ थ्योरम इज द शॉर्ट कन्वर्ज ऑफ मोरिरास थ्योरम, किसकी होती है, कॉसी थ्योरम की, ठीक है ना, याद कर लेना। कन्वर्ज होती है मोरिरास थ्योरम की, कौन, कॉसी थ्योरम। इन द फंक्शन एफ जेड इज द पोल ऑर्डर ऑफ द जेड फंक्शन इज डिफाइन जेड इक्वल टू ए। तो डिफाइन जेड माइनस ए एफ जेड इज फाई इक्वल टू डी फाई, ए रिमूवल, ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, जेड इक्वल टू ए पोल, ए नन ऑफ दिस। तो ये रिमूवल सिंगुलरिटी, तो इसमें क्या दिए गए, रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है ना। अगला है हमारा सेम वही है, फिर से रिपीट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा रहेगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है ना, किस तरीके से करना है। बिल्कुल कुछ नहीं है, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर है तो माइनस प्लस माइनस ए वाई आई हो जाएगा एक बार, और जेड स्क्वायर करके इसको बाहर करके इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और 0 ये हमारी इनइक्वालिटी दी गई है, हमारी जॉर्डन इनइक्वालिटी, ठीक है। और इसके जो हमारे आइसोलेटेड पोल्स हैं इनको बाहर निकालोगे 1 2 3, तो हमारा पहला वाला ए पोल ऑफ द ऑर्डर इज 1, तो हमारे क्या होगा 1 सिंपल पोल। तो इस तरीके से आपके के थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। अब हम नेक्स्ट इसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आप इसी वीडियो में बने रहिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिस भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आपको लग रहा है ये भ्रमित है तो आप कमेंट बॉक्स शेयर कीजिएगा, मुझसे भी गलती हो सकती है बट जितना हो सका मैंने करेक्टली बताया है, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और आप भी इन्हें सॉल्व कीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए छांट के बनाए हुए हैं, ठीक है। और रेसिड्यू निकाल के ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना। धन्यवाद।